रामपुर लोकसभा उपचुनाव के लिए बस कुछ ही देर बाद चुनावी शोर थम जाएगा और इसको लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हमारे साथ हैं राज्य मंत्री बलदेव सिंह ओलख जी। ओलख जी, रामपुर लोकसभा उपचुनाव पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। दूसरी बार आपको योगी सरकार में जगह दी गई है, आपके भी कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। क्या आपको चुनावी नतीजा लग रहा है? अपने समर्थकों के साथ जा रहे हैं, गांव गांव गली गली जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि कमल खिला दीजिए। देखो, बिल्कुल ठीक बात है। आज अभी माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बिलासपुर में जनसभा को और घनश्याम जी के लिए वोट मांगने की अपील करके गए। देखिए, आपने देखा है कि 2014 के बाद, फिर 2017 के बाद, 2019 के बाद और 2022 के बाद जनता ने प्रधानमंत्री जी के कामों को और मुख्यमंत्री जी के कामों को उन्होंने मोहर लगा दी। जनता चाहती है कि भाई उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार रहे और केंद्र में मोदी जी की सरकार रहे, क्योंकि चाहे गुंडा राज खत्म करने का हो, भ्रष्टाचार खत्म करने का हो, लोगों को चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, उनको समान रूप से उनके काम करने को, उनके तक डायरेक्ट जो भी सरकार की सुविधाएं उनके पास पहुंचने पर, गरीब आदमियों को मुफ्त अनाज और सारा गरीब आदमियों को योजनाओं के साथ, चाहे आवास हो, शौचालय हो, कोई भी योजना सरकार की हो, उनको ईमानदारी से उनको मिल रही है। और जनता ने मन बना रखा है कि हमने बीजेपी को वोट देनी है। जहाँ तक उपचुनाव का बात है, मैं बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि भाई ऐसे लोग कभी एमएलए बनते हैं, कभी एमपी बनते हैं और उसको इस्तीफा दे के जनता को फिर चुनाव में लाना चाहते हैं। मैं आपसे दावे के साथ ये कहना चाहता हूँ कि रामपुर की जनता ने ठान लिया है कि इस बार जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताएंगे और योगी जी के नेतृत्व में उनके हाथ मजबूत करेंगे, ये मैंने सुना है। अच्छा, अगर रामपुर की बात करें तो देखिए, जहां बीजेपी के तमाम नेता और मंत्री यहां पर डेरा डाले हुए हैं, उधर आजम खां हैं। कोई और समाजवादी पार्टी का नेता तो नहीं आ रहा, लेकिन आजम खां के कंधों पर जिम्मेदारी है। वो भी जगह जगह जनसभाएं कर रहे हैं और सीधा कह रहे हैं कि समझ लीजिए, सोच लीजिए, वक्त हाथ से ना निकल जाए। देखिए, उन्होंने सोच समझ के उनको वोट दिया था। 2019 में जनता ने सोच समझ के हो सकता है उनको वोट दे दिया हो, मगर जनता बेवकूफ़ नहीं है कि हम वोट दे रहे हैं और आप इस्तीफा दे के फिर वोट मांगने आ रहे हैं। ऐसा नहीं। देखिए, जनता 5 साल के लिए चुनती है, अपने विधायक हो या अपने पार्लियामेंट के मेंबर हो। 5 साल उनके कामों का आकलन करती है। आकलन के बाद देखती है कि ये व्यक्ति ने हमारा काम किया है कि नहीं किया, उसके बाद फिर आगे सोचती है। तो उन्होंने इस्तीफा दे के फिर आना, जहाँ तक नेताओं का सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी 5 साल जब चुनाव होता है उसके बाद पार्टी का संगठन, पार्टी का काम करता रहता है। चुनाव किसी समय भी हो, पार्टी हर समय तैयारी में रहती है। और आज पार्टी के लोग हैं, तो समाजवादी पार्टी में कोई नेता किसी को बनने का नहीं देता, वो तो परिवारवाद है। पार्टी परिवारवाद है, लेकिन आपको लगता है कि साइकिल की रफ्तार रोक के कमल खिला पाएंगे? बिल्कुल 100%। देखिए, साइकिल का चलना, साइकिल चलती तो अभी तूफान निकला है 2022 का। लोग बड़े बड़े कयास लगा रहे थे कि इतनी सीटें आएंगी, कम रह जाएंगी, उतना हो जाएगा। पूर्ण बहुमत के साथ योगी जी की सरकार बनी है, पूर्ण बहुमत के साथ 5 साल। और आज करा देंगे तो मेरे ख्याल 400 सीटें आएंगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज सारा चुनाव करा दें फिर 400 सीटें आ जाए। साइकिल कहीं नहीं है चुनाव में? कहीं नहीं है, कहीं नहीं है भाई साहब। अभी आपको पता लग जाएगा 26 तारीख को आजमगढ़ और रामपुर में दोनों लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी जी के नेतृत्व में जीत रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, बलदेव सिंह ओलख जी मंत्री हमारे साथ थे। सीधा कह रहे हैं कि चाहे बात आजमगढ़ की हो या रामपुर की हो, दोनों जगह कमल खिलेगा, क्योंकि जनता विकास के साथ जुड़ना चाहती है। और जिस तरीके से उन्होंने आजम खां पर यह बात कही कि लोग उनको वोट देते हैं और वो इस्तीफा दे देते हैं, इसलिए इस चुनाव में जनता उनसे हिसाब पूरा करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, रामपुर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।